चलिए हम लोगों को अभी पूरा फॉर्मूला याद करके ले आना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का ब्याज, साधारण ब्याज में बड़ा फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज, ठीक है। ये खाली ब्याज लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं समझिएगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुने समय गुने दर बाई 100, ठीक है। उसके बाद दर इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। यदि दर नहीं दिया रहे और ब्याज दिया रहे, ठीक है, मूलधन दिया रहे समय दिया रहे, तो दर इक्वल टू हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, ठीक है। यदि समय नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है, समय यदि नहीं रहेगा तो ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, यानी समय नहीं रहेगा तो ब्याज दिया रहेगा, मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा, ठीक है। सर अगर फिर मूलधन अगर नहीं है तो ब्याज गुने 100 बटे दर गुने समय, मूलधन आपको ज्ञात हो जाएगा। मिश्रधन इसका टू सबको मालूम है कि मूलधन प्लस ब्याज होता है। मिश्रधन मतलब देहात में उसको शुद्ध मूल जोड़ के, ठीक ना। अब ब्याज अगर हमको ज्ञात करना हो, अगर मिश्रधन दिया रहे मूलधन दिया रहे, ठीक है, तो ब्याज ज्ञात करना होगा तो मिश्रधन माइनस मूलधन। और फिर अगर मूलधन अगर ज्ञात करना हो, ठीक है, तो मिश्रधन दिया है और ब्याज दिया है, तो मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे तो हमको मूलधन निकल जाएगा। इसलिए इसका फॉर्मूला मूलधन इक्वल टू मिश्रधन माइनस ब्याज, ठीक है। 1/100 का 2, जैसे देखिए एक यहाँ मूलधन इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, यहाँ मूलधन इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, यहाँ ब्याज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला, यहाँ ब्याज, ठीक है। इसमें अंतर है, दोनों अलग अलग याद रहना चाहिए। और एक मूलधन यानी मिश्रधन दिया रहे, ठीक है, और समय भी हमको दिया है, दर भी दिया है, मूलधन ज्ञात करना है, तो ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसका उपयोग कहीं कहीं होता है। मिश्रधन गुने 100 और बाई 100 प्लस समय गुने दर अंडर कोस्ट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस पर हम लोग चर्चा करेंगे, यानी कि लाभ और हानि। हम किसी वस्तु को खरीदते हैं ना, ठीक है ना, उससे अधिक में अगर बेचते हैं तो लाभ होता है, और किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम में बेचते हैं तो हानि होता है। तो जिस चीज को हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य कहते हैं, और बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं, ठीक है। और जो हमको नाफा होता है उसको लाभ कहते हैं, और जो घाटा लगता है ओकरा के हानि कहते हैं, समझे कि नहीं। तो जो हम किसी को खरीदते हैं ना वो हमारा क्रय मूल्य हो गया, बेचते हैं वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक ना। जो उसमें हमको नाफा हुआ बचत उसको लाभ कहते हैं, और किसी वस्तु में जो घाटा होता है हमको खरीद बिक्री करने में उसको हानि कहते हैं। तो लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मान लिया कि हम विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य अगर 500 है और क्रय मूल्य दिया है 400, तो लाभ होगा कि हानि। 400 में हम खरीदे, 500 में बेच दिए, तो लाभ हुआ कि हानि हुआ, हमको लाभ हो गया हमको। इस तरह हानि इक्वल टू, अगर हानि दिया रहेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तब ना हानि है। अगर हम 500 में खरीदे या 400 में बेच दिया तो हानि हो गया हमको। फिर है विक्रय मूल्य इक्वल टू, तो अगर हमको क्रय मूल्य और लाभ दिया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना होगा, तो क्रय मूल्य प्लस लाभ कर देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है। अब क्रय मूल्य इक्वल टू हानि प्लस विक्रय मूल्य, ठीक है ना। जितना हानि हुआ से या बेचे से मिला देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब लाभ प्रतिशत पूछे, कितना प्रतिशत लाभ हुआ कितना प्रतिशत हानि हुआ, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ, तो हानि का फॉर्मूला हुआ हानि प्रतिशत बराबर है कि हानि गुने 100 बटे क्रय मूल्य। उस तरह विक्रय मूल्य अगर हमको ज्ञात करना होगा तो उस फॉर्मूला का लगाएंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ बटे 100। फिर क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य बटे 1 प्लस लाभ बाई 100, ठीक है। फिर विक्रय मूल्य अगर हमको ज्ञात करना होगा अगर, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे क्रय मूल्य इक्वल टू 1 माइनस हानि बटे 100। फिर अगर उससे भी नहीं सॉल्व होता है तो इस फॉर्मूला पर आएंगे, क्रय मूल्य अगर जैसे हानि अगर दिया है तो, ठीक है, वो लाभ के लिए हानि के लिए है, तो क्रय मूल्य इक्वल टू विक्रय मूल्य बटा 1 माइनस हानि बाई 100, ठीक है। सबसे अंतिम हमारा स्टेप है कि यदि किसी वस्तु के हानि प्रतिशत पर, किसी वस्तु के हानि प्रतिशत, जैसे मान लिया कि अगर बेच दिया 200 में तो 5% हानि होता है, ठीक है। तो हानि प्रतिशत पर विक्रय मूल्य मालूम हो,
अगर किसी वस्तु को 500 में बेचते हैं तो 20% हानि होती है। हमको विक्रय मूल्य मालूम हो गया, तो विक्रय मूल्य मालूम हो तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत मालूम करने के लिए, अब हमको लाभ पता नहीं है 2% 5% कितना में बेचेगा होगा, तो लाभ प्रतिशत मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाना होगा कि क्रय मूल्य इंटू 1 प्लस लाभ प्रतिशत बट 100 माइनस हानि प्रतिशत, सॉरी ये है क्रय मूल्य इक्वल टू मतलब विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। ठीक है, अब इतना फॉर्मूला अगर हमको याद है तो प्रतिशत से रिलेटेड कोनो क्वेश्चन होगा तो बन जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज से संबंधित कोनो क्वेश्चन होगा तो वो हमसे बन जाएगा। विशेष बात बाकी कुछ हम लोग प्रैक्टिकल किए हैं, एसआई के तो क्वेश्चन कोनो नहीं फंसना चाहिए, नहीं किसी तरह के क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग बना देंगे। सीधे कहेगा कि कोई धन 5 वर्षों में कितना प्रतिशत दर से दुगुना हो जाएगा तो हम लोग घींच देंगे, 15% दर से कितना दिन में दुगुना हो जाएगा तो समय हम लोग निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसमें विशेष परेशानी रहनी चाहिए, ज़्यादातर फार्मूला हम लोगों को याद रहना चाहिए, नहीं याद रहेगा तो नहीं होगा। इस सारी फार्मूला को आप लोग ना देखते रहिएगा तब याद रहेगा।